हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस डियर स्टूडेंट। सो आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो है वो हम डील करने वाले हैं, जो नर्सिंग के कितनी कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए या फिर नर्सिंग में कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। प्लस अगर आप अभी एकेडमिक स्टूडेंट हैं, आपका बीएससी नर्सिंग चल रहा है या फिर आप जीएनएम कर रहे हैं, राइट, या फिर आप पोस्ट बेसिक के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमएससी कर रहे हैं, सो ये जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं ये आप सभी के लिए एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। अब बात करें कि हम डील क्या करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम डील करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। बहुत कॉमन सा टॉपिक है ये फीटल सर्कुलेशन, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स के जो फीटल सर्कुलेशन है जिसका रिलेशन जो है एडल्ट सर्कुलेशन से, ठीक है, वो क्लियर ही नहीं होता। तो मैं आज के सेशन में शॉर्ट वीडियो में एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ फीटल सर्कुलेशन के बारे में ही बात करूंगी कि आखिर फीटल सर्कुलेशन क्या है, फीटल सर्कुलेशन का डिफरेंस जो है एडल्ट सर्कुलेशन से, वो आपको अपने आप खुद को क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। सो देखिए, फीटल सर्कुलेशन जो है उसको कंडक्ट होने के लिए एक ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, वो है प्लेसेंटा। ये ध्यान रखना, प्लेसेंटा से सीधा सीधा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जारी है, और वो किससे जुड़ती है, वो फीटस की नाभि से जुड़ती है। ये हमारा है, दिस इज इन शॉर्ट, ये है हमारा, दैट इज हम बोल सकते हैं दिस इज द फीटल सर्कुलेशन, कि प्लेसेंटा मदर की वॉर्म में कंसेप्शन प्रोडक्ट है, ये बनेगा, ठीक है, और उससे अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगी। अम्बिलिकल कॉर्ड है ये ना, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, उसको वापस कर दूं करेक्ट, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, वो निकलेगी और वो फीटस की नाभि से क्या करेगी, जुड़ेगी, उसी के थ्रू हमारा फीटल सर्कुलेशन जो है, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू ही हमारा फीटल सर्कुलेशन जो है वो क्या करता है, दैट इज टेक प्लेस करता है। ये है फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब बात करें कि मैम फीटल सर्कुलेशन बनने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सिंपल सी बात है, जब बच्चा मदर की वॉर्म में क्या है, दैट इज बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उस समय पे बच्चे के खुद के जो हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो खुद के जो उसके लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल अवस्था में रहते हैं। इस वजह से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को क्या मिलता है, दैट इज ऑक्सीजन जो है वो बच्चे को मिलता है, प्लस बॉडी में जो भी बच्चे के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो पाता है, वो बाहर निकल पाता है। सो बिल्कुल डियर ध्यान से समझिएगा, प्लेसेंटा से क्या होगा, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है, वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू, है ना, अम्बिलिकल वेन के थ्रू क्या होगा, दैट इज बच्चे में जाएगा, और बच्चे से डीऑक्सीजनेटेड जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू क्या होगा, दैट इज प्लेसेंटा में जाएगा, प्लेसेंटा से मदर का जो सर्कुलेशन है, मैटरनल सर्कुलेशन जो है वहां से वो बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस रहती है। अब हम बात करेंगे काफी सारी चीजों के बारे में इसके अंदर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये तो हमने बहुत ही बेसिक सा समझ लिया। अब अपन जानेंगे जो प्लेसेंटा जो फीटस को क्या दे रहा है, दैट इज ऑक्सीजन दे रहा है, वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में या फिर हमारे जो गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के जो एग्जाम है वहां से कैसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि प्लेसेंटा जो फीटस को ऑक्सीजन दे रहा है वो कितना परसेंट SpO2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करता है डियर 80%, ये ध्यान रखना 80%, ठीक है। और ये ब्लड जो है ये फीटस में किसके थ्रू जाता है, तो ये जाता है दैट इज दी अम्बलाइकल वेन के थ्रू, ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फीटस की बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फीटस की बॉडी में एंटर करेगा, और ये फीटस में जैसे ही क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो कौन से रीजन से एंटर करता है, तो ये एंटर करेगा किससे, एंटर थ्रू दी, ये अम्बलिकल रीजन से क्या करता है, अम्बलिकल रीजन से ये ब्लड जो है फीटस की बॉडी में एंटर कर जाता है, एंड देन उसके बाद में जो फीटस है, ठीक है, उसका उसका जो हम बोल सकते हैं जो ब्लड अम्बिलिकस से एंटर किया, फिर वो कहाँ जाएगा, तो वो बाईपास होता है किसके थ्रू, दैट इज लिवर के थ्रू। तो फर्स्ट सप्लाई जो होगी किसकी, ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है, कौन से ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो कहाँ को जाती है, तो वो जाती है डियर एस्पिरेंट, वो जाएगा लिवर के पास में। यहां से भी आपके एग्जाम में MCQ जो है वो बनता है। देन उसके बाद में जो लिवर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम ब्लड को बाईपास कर देते हैं किसके थ्रू, डक्टस विनोसस के थ्रू, ये ध्यान रखना, है ना, क्या समझे हैं, जो मैक्सिमम जो ब्लड है,
ठीक है, मैक्सिमम ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, वो बाईपास हो जाता है। बाईपास हो जाएगा किसके थ्रू? दैट इज डियर स्टूडेंट्स, दैट इज किसके थ्रू? डक्टस विनोसस के थ्रू। और जो डक्टस विनोसस है, फिर वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, दैट इज इंफीरियर वीना केवा में क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड देन उसके बाद में इंफीरियर वीना केवा क्या करेगा ब्लड का? इंफीरियर वीना केवा जो है वो 70% जब तक वहां पर पहुंचते पहुंचते ब्लड जो है SpO2 उसका 70% रह जाता है। देन उसके बाद में इंफीरियर वीना केवा जो है वो इंफीरियर वीना केवा कहाँ पर है? दैट इज सिंपल सी बात है, इंफीरियर वीना केवा मैम है राइट एट्रियम में है। तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो इंफीरियर वीना केवा कहाँ छोड़ देगा ब्लड को? सो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वहां से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में क्या करता है, दैट इज ड्रेन कर देता है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2/3 ब्लड जो है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, दैट इज इन लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो चला जाएगा। और ये लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड जाएगा ये किसके थ्रू जाता है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जाता है दैट इज फोरामेन ओवेल के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? दैट इज फोरामेन ओवेल के थ्रू जो है ब्लड चला जाता है। अब बात करें फोरामेन ओवेल क्या है, तो फोरामेन दोनों एट्रियम के बीच का क्या है, दैट इज दी ओपनिंग है जो जन्म से पहले क्या होती है, मौजूद रहती है। जन्म के बाद में ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर ये बंद नहीं होती है तो फिर हम इसको एक नॉर्मेलिटी में काउंट करते हैं, दैट इज हम बोल सकते हैं इसको क्या, ठीक है। तो हम फिर इसको कंसिडर करते हैं एज अ एट्रियो आपका सेप्टम डिफेक्ट के अंदर, एट्रियम सेप्टम डिफेक्ट के अंदर हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पेटेंट फोरामेन ओवेल। देन इसके बाद में जैसे ही ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट कहाँ की चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और वहां से असेंडिंग एओर्टा से, वहां से फिर ब्लड कहाँ जाएगा डियर एस्पिरेंट्स, वह ब्लड जाएगा आपका असेंडिंग एओर्टा में। और असेंडिंग एओर्टा से, असेंडिंग एओर्टा क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में बच्चे के क्या कर देगा, दैट इज स्प्रेड आउट कर देगा। इस तरीके से आपका फीटल सर्कुलेशन जो है वो क्या करता है, काम करता है। समझ गए हैं? सो आई होप ये आपको फीटल सर्कुलेशन बहुत ही इन शॉर्ट में समझ में आ गया होगा कि हाँ, फीटल सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है मैम वो आखिर कैसे चलता है। सो इस प्रकार से फीटल सर्कुलेशन की हमने नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन पढ़ा है, ठीक है। अब इनमें ये इस प्रकार से जो मैकेनिज्म है ये चलेगा, ये नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन है। अब इन्हीं में क्या होता है, इसमें आपका जब भी क्या होगा डियर ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करें, जब भी फीटल सर्कुलेशन काम करता है ना, तो वो इसी सीक्वेंस में करेगा। अगर इस सीक्वेंस से किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो वो भिन्न प्रकार के हम बोल सकते हैं दैट इज साइनोटिक और ए साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को क्या कर देता है, लीड कर देता है, ठीक है। मे बी लिवर में कोई दिक्कत हो या फिर हार्ट में कोई दिक्कत हो, ठीक है। एट्रियम में, एट्रियम जो दोनों एट्रियम है उसके सेप्टम की जो ओपनिंग है वो बंद नहीं हुई जन्म के बाद, वेंट्रिकल्स में कोई ओपनिंग खुली हो गई हो, ठीक है। बहुत सारे साइनोटिक डिफेक्ट्स हैं, ए साइनोटिक डिफेक्ट्स हैं, राइट। सो आई होप आपको फीटल सर्कुलेशन इन शॉर्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टे ट्यून विद अस, मिशन हाई बहुत लंबे समय से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन करवा चुका है, तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस। थैंक यू सो मच। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।